जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KT24 पर। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कहने का मतलब एक बिंदु आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, या धनावेश के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ऋणावेश के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किस प्रकार इन दोनों के मध्य ग्राफ बनता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, काफ़ी बार एग्जाम में आपका पूछा भी गया है, आगे एग्जाम में पूछा भी जाएगा आपका। तो आज हम लोग बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम लोगों ने बात कर ली, कोई आवेश है, यहाँ पर आपका प्लस क्यू दे रखा है, मतलब धनावेश है, और यहाँ पर एक आपका बिंदु दे दिया, और बिंदु आवेश के रूप में हम लोगों ने क्यू नोट ले लिया आपका। और यहाँ पर आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोगों ने ई से प्रदर्शित किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोगों ने डिस्टेंस को डी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किससे प्रदर्शित कर रखा है, आपका आर से प्रदर्शित कर रखा है। तो सबसे पहले आप बात करें फॉर्मूला क्या होता है आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है आपकी ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। एफ अपॉन क्यू क्या होता है आपका क्यू नोट होता है। अब हम बात करें एफ क्या होता है। एफ का मतलब बल होता है, और बल परिणामी बल दोनों आवेशों के गुणनफल पे आपका क्या होता है, समानुपाती होता है, जबकि बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है आपका व्यस्कर्मानुपाती होता है। यहाँ पर आपके दो आवेश कौन से क्यू हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया क्यू नोट हो गया। इसी प्रकार जो हम लोग जैसे इस एफ फॉर्मूले का यूज करने करेंगे तो एफ के बराबर आपका क्या हो जाएगा, के पहले वाला आवेश आपका क्या हो गया क्यू हो गया, और दूसरा वाला आवेश आपका क्या हो गया क्यू नोट हो गया, और बीच में दूरी क्या दे रखी है वो आपका हो गया आर स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर मान रख दिया। पहले फॉर्मूला हो गया ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। एफ का मान रखता है के क्यू नोट बटा आर स्क्वायर हो गया, और नीचे आपका क्या हो गया क्यू नोट। अब हम लोग क्या कर देते हैं, क्यू नोट से क्यू नोट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। आपका फॉर्मूला किस प्रकार प्राप्त हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ई बराबर के क्यू बटा क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यदि हम ग्राफ की बात करें, यहाँ पर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इधर की साइड में यदि हम बात करें डिस्टेंस दूरी की बात करते हैं, आर दे रखी है। इन दोनों के मध्य ग्राफ आपका इस प्रकार प्राप्त होगा। इस प्रकार कहने का मतलब हो गया जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है आपका व्यस्कर्मानुपाती होता है। जैसे जैसे ये आपकी दूरी बढ़ेगी उस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या होगी, घटेगी। उल्टा हो गया आपका, कहने का मतलब ऐसे बोल सकते हैं। इसको हम लोग सेम सदिश रूप में लिखना चाहेंगे। सदिश रूप में देखो, धनावेश के लिए किस प्रकार लिखेंगे, ऋणावेश के लिए हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। जैसे हम बात करते हैं धनावेश के लिए, आवेश आपका धनावेश है तो उस समय आपका फॉर्मूल सदिश, जैसे इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सदिश रूप में के क्यू अपॉन क्या हो गया आपका आर स्क्वायर, और इसका आर वेक्टर हो जाएगा आपका सदिश रूप। और ऋणावेश के लिए आपका सेम रहने वाला है। यहाँ पर आपके धनावेश में यहाँ पर प्लस होता है, प्लस दर्शाए या नहीं दर्शाए वो आपके ऊपर निर्भर है, और ऋणावेश के लिए आपका क्या होगा, ये माइनस होगा। कहने का मतलब एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर के क्यू अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया, जहाँ पर क्यू आपका एक बिंदु आवेश है। ई के की हम बात करें जो कि एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। आर जहाँ पर दूरी है, अब कहीं पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो इस फॉर्मूले द्वारा निकाल सकते हैं। ये धनावेश के लिए है, ये आपका ऋणावेश के लिए है। ये फॉर्मूला प्राप्त कैसे हुआ, ध्यान से दोबारा देख सकते हो, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य जो ग्राफ है वो आपके सामने दे रखा है। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है आपका वैसे व्यस्कर्मानुपाती है। भाई दूरी का मान यदि बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या होगी, घटेगी। अब देखो यहाँ पर दोबारा एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर आपका कोई आवेश है और यहाँ पर हम लोग एक आपका बिंदु आवेश हम लोगों ने ले लिया। इन दोनों के मध्य की दूरी हम लोगों ने क्या ले ली, आर ले ली, और यहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब फॉर्मूला आपका हो गया ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। अब एफ क्या है, एफ इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला परिणामी बल है, उसका फॉर्मूला आपको खुद को पता है। आपको यदि कूलाम का नियम आता है, कूलाम का नियम के Q1 Q2 बटा क्या होता है आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर Q1 के रूप में Q है, Q2 के रूप में Q नोट है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया, बटा आर स्क्वायर हो गया। और इस फॉर्मूला एफ का मान रखा, फिर Q नोट नीचे दे रखा है, Q नोट से Q नोट हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब ई बराबर आपका आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये है आपकी मेन फॉर्मूला, आपका ये है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे KT 24 आवर्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।